मेरे सामने हरीश बैठा हुआ है। हरीश का परिचय आपसे कुछ देर पहले कराया जा चुका है। हरीश यहाँ पर पढ़ाई करता था क्लास नर्सरी से क्लास 5 तक। ये हमेशा अपने स्कूल को याद करता है, बीच बीच में हम लोगों से मिलने आता है। तो चलिए हरीश से जानते हैं आज कौन सी बात हरीश को याद है। राहुल के साथ बिताया हुआ कौन सा पल याद है हरीश? किस पल को तुम याद करते हो और क्या क्या शैतानियां करते थे क्लास में, वो जरा सा बताओ आज। राहुल के साथ जो मेरी यादें हैं वो क्लास 5 की है। वो उस समय मेरा जो आखिरी साल था। हम लोग एक ही बेंच पे बैठा करते थे, हम लोग बेंचमेट हुआ करते थे। उस समय उसकी जो नादानियां थी तो वो याद आती है कि मतलब कभी छोटी छोटी बातों को लेके उसका बहुत जल्दी मतलब मुंह फुला लेना, वो गुस्सा हो जाता था। हाँ, फिर कभी कभी जगह बदल लेना, ये सब होता था। कुछ कुछ शरारतें मतलब ऐसी होती रहती थी जो कि बचपन में सामान्यतः होती रहती है। हालांकि हम उस समय काफी ज्यादा ही मतलब जल्दी मैच्योर हो रहे होते थे, तो ये थोड़ा बहुत नजरअंदाज कर दिया करते थे। लेकिन वही एक याद है कि साथ में रहना, थोड़ी मोड़ी शैतानियां करना, कभी जगह को लेके लड़ना हो या फिर कभी नोट्स को लेके या कभी लंच के टाइम हो, यही सब होता था। बाकी तो सबके क्लास में सबसे अच्छा दोस्त तुम्हारा कौन था हरीश? सबसे अच्छा तुम्हारा बनता किसके साथ था? उस समय तो जैसे क्लास 4 तक की बात है, सुकेश जैसा मेरा कॉम्पिटिटर रहा था, तो वही मेरा सबसे अच्छा दोस्त हुआ करता था। क्योंकि हम लोग जितने अपने आप में लड़ते रहते थे कि कभी हम क्लास में टॉप करते थे, कभी वो करते थे, मतलब फर्स्ट आया, कभी वो फर्स्ट आया, तो इसीलिए हमारे बीच ज्यादा मतलब घनिष्ठता थी। तो उस समय वही सबसे करीबी दोस्त रहा था मेरा। तुम्हारे और सुकेश के बीच बहुत कंपटीशन होता था, वो है हमको वो भी याद है कि तुम्हारे और सुकेश के बीच ज्यादा कंपटीशन होता था। और कोई ऐसा बच्चा जिसको तुम याद करते हो? ऐसे तो बहुत लोग होंगे, सबके नाम तो याद नहीं। जैसे भागरत्न हो गया, सनातन तिड़ू हो गया, मनीष बोधरा, उज्जवल तिड़ू, जितेंद्र महतो, अभिषेक कुमार, ऐसे सभी लोग थे। उमाकांत मुंडा एक था। उमाकांत मुंडा भी था, उसकी भी याद आती है। सनातन बारला, ऐसे नाम तो बहुत सारे लोग थे। उस समय हमें याद है कि क्लास 5 में हम लोग 22 लोग में एक अकेली लड़की थी, सेजल चौधरी। सेजल वो हाँ। पता नहीं कैसे 3 साल उसने सबके साथ बिताया, ये सोच के बड़ा लगता है कि कैसे उसने सेजल से भी बातचीत होती रहती है। सेजल भी आती है स्कूल, एक बार उसने क्लास भी लिया था और वो बराबर कांटेक्ट में रहती है। सेजल कांटेक्ट में है, जैसे कि सोनू, विष्णु, ये सब ऐसे बच्चे हैं जो कांटेक्ट में हैं, जिनसे भेंट होती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनसे भेंट नहीं होती है, जैसे कि मनीष बोधरा भी एक आध बार बीच में आया था। उज्जवल तिड़ू तो बगल में ही रहता है, उससे मुलाकात होती रहती है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट पता नहीं कहाँ हैं, किस जगह पे हैं, मुलाकात नहीं होती है। सनातन बारला और मेरे ख्याल से सनातन टोपनो, सनातन तिड़ू, ये दोनों बच्चे कहाँ हैं पता नहीं। उमाकांत मुंडा कहाँ है पता नहीं। सुकेश से कभी कभार भेंट होती है, ऐसे उससे फोन पे भी कांटेक्ट में कभी कभी रहते हैं और फेसबुक में भी भेंट होती है उससे। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, पता नहीं कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं उसकी जानकारी कुछ नहीं है। लेकिन जो बच्चे आते हैं उनसे मिलकर तो बहुत अच्छा लगता है, पसंद आता है उनसे मिलना। और स्कूल के लिए क्या बोलना चाहोगे हरीश? स्कूल के लिए यही बोलना चाहेंगे कि 8 साल मेरा जो यहाँ पर स्कूल का जीवन था, वो मतलब इतना अच्छा जीवन था कि पढ़ाई लिखाई तो होती ही है, उसके साथ जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में होता ये था कि मेरा शौक जैसा कि ड्रामेटिक्स का था, तो उसके लिए मेरे को पूरा एक माहौल मिलता था, एक मंच मिलता था जहाँ पर अपने अंदर छुपी इस प्रतिभा को बाहर निकालने का और इस पर काम करने का मेरे को अवसर मिलता था। जैसे कि हर साल एनुअल फंक्शन होता था, तो उस पर हमेशा ड्रामेटिक का कोई ना कोई इवेंट होता था जिसमें हम पार्टिसिपेट करते थे। और पार्टिसिपेट करके हमें अच्छा भी लगता था कि चलो एक चीज तो है मेरे पास पढ़ाई के अलावा जो हम कर सकते हैं। हालांकि मेरा खेलकूद में उतना रुचि रहा नहीं, लेकिन कहने को पढ़ाई लिखाई के अलावा ये एक मेरे पास था जिससे हमें लगता था कि कुछ तो है मेरे पास जो औरों से अलग है। अगर इसके लिए हमें मंच मिले और ये अवसर मिले तो इस पर जरूर अपना काम करना चाहेंगे। एक पर्सनल सवाल हरीश करना चाहेंगे। तुम जब बचपन में तुम्हारा एडमिशन हुआ था क्लास नर्सरी में, तो पता नहीं तुमको याद है या नहीं याद है, तुम बहुत छोटे थे और तुम कुछ बोलते नहीं थे, बिल्कुल भी कुछ बातचीत नहीं करते थे, बोलते नहीं थे। हमको लगता है कि तुम्हारी उम्र शायद 5 साल की हो गई थी, तब तक तुम नहीं बोलते थे। और उसके बाद जब तुमने बोलना शुरू किया तो एकदम इतना ज्यादा बोलना शुरू किया कि हम लोग को भी तुम तबाह कर देते थे, परेशान कर देते थे कि ये बच्चा इतना ज्यादा बोलता है। और तुम्हारी मम्मी बहुत परेशान होती थी कि देखिए ना सर, ये बच्चा तो बोलता ही नहीं है बिल्कुल।
लेकिन हम उनको बराबर ये कॉन्फिडेंस उनको हम बनाकर देते थे कि नहीं, ये बच्चा बोलेगा और ये बच्चा बहुत अच्छा करेगा आपका, ये तुमको याद है या नहीं हमको पता नहीं। और तुम्हारी राइटिंग बचपन में बहुत खूबसूरत थी, तुम्हारी राइटिंग आज भी हमको याद है। तो क्या ये दोनों वाकया तुमको याद है, दोनों घटनाक्रम तुमको याद है? हाँ याद है। हमें भी जैसे माँ बताती थी कि हम बोलते कम थे, और मतलब मेरे ना बोलने का कारण ये था कि उसमें वैसे बचपन में होता यह है कि बाकी माँ बाप क्या करते थे कि अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेज दिया करते थे। अब मेरा होता था नहीं ऐसा कि बाहर खेलने के लिए भेज दिया जाए, मेरा होता था कि हमेशा घर में बंद रहते थे और घर पे टीवी था, तो मेरा ज्यादातर समय टीवी के साथ ही बीतता था। तो यही कारण था कि हम बहुत देर से बोलना सीखे। फिर यहाँ जब स्कूल में आए तो सबके साथ रहते रहते फिर धीरे धीरे प्रयास करते करते बोलना सीखे। और ये भी कभी अच्छी बात है कि बहुत सारा स्कूल ऐसा होता नहीं कि मतलब बच्चों को इतना विकसित कर पाए कि मतलब बोलना नहीं सीख पाया तो अपने बचपन तक में उसे बोलना सिखा दिया जाए, या उसे मान लीजिए चलना या ठीक से अपने आप को संभालना नहीं आया तो कर पाए। ये बहुत अच्छी बात है यहाँ की। तो ये वाक्य तो याद है। और जहाँ तक रहा राइटिंग का, तो आपका जैसा लिखावट था, आपका लिखावट देख के इतना अच्छा लगता कि इतना सुंदर, इतना मोती जैसा, अगर इसी स्टाइल में अपना राइटिंग बनाया जाए तो देखने में भी अच्छा लगेगा, पढ़ने में भी अच्छा लगेगा, और बाकी ऐसे भी लिखना अपना सही हो जाएगा। तो उसी का अनुसरण करते करते अपना लिखावट आज भी वही बना के रखें। बहुत लोग का यही देखते हैं कि जगह बदलते बदलते लिखावट भी बदल जाती है, लेकिन हम आज तक अपना उस लिखावट को बचा कर रखे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है हरीश कि तुमने इस राइटिंग को बचा कर रखा है। और तुम्हारे लिए दुआ है कि तुम्हारा जो नौकरी, तुम्हारी जो सर्विस हुई है जिंदल प्लांट में, तुम अच्छा करो, कंपनी को बहुत आगे बढ़ाओ, कंपनी को एकदम बुलंदी तक ले जाओ। और यही शुभकामना है कि नंबर 1 की कंपनी हो वो, तुम नंबर 1 बनो, और जितना तुम आगे जाओगे उतना ही स्कूल तुम्हारा आगे जाएगा, स्कूल का नाम आगे जाएगा, हमारा नाम आगे जाएगा। और हमारा यही प्रयास है कि हमारा स्कूल का नाम ज्यादा दूर तक हो, ज्यादा लोग हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में जाने। बस इसी के लिए हम लोग पिछले 20 सालों से प्रयास कर रहे हैं। और हमको लगता है कि ये जो मेहनत पिछले 20 वर्षों में किया है, हम लोग कहीं ना कहीं हम लोगों को सफलता जरूर मिली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अब क्या, अब तो सारी चीजें हो गई। ये YouTube में वीडियो डालने का प्रयास बस यही रहता है कि जितने बच्चे यहां से पढ़कर चले गए हैं, जितने पेरेंट्स हैं जिनसे कांटेक्ट नहीं हो पाता है, कम से कम वो कभी भी YouTube सर्च करें दानी पब्लिक स्कूल, तो उनको तमाम चीजें याद आ जाए अपने स्कूल के बारे में, अपने टीचरों के बारे में, सारा कुछ वो याद कर सकें। बस इसी के कारण हम लोग ये YouTube पर वीडियो डालते हैं और याद करने का एक जरिया बनाते हैं। तो चलिए, मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए स्टूडेंट के साथ।